हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी इंग्लिश सीखने की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। कहानी के माध्यम से हमें शब्द अर्थ याद भी हो जाएंगे और हमें कैसे उनका मीनिंग क्या है, उनको बोलते कैसे हैं, वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। और कहानी बड़ी मज़ेदार है, आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा। तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है द सन एंड द विंड। द जो वर्ड होता है ये किसी चीज़ को, किसी जो चीज़ विशेष होती है उसको बताने के लिए लगाया जाता है। इंग्लिश में आर्टिकल होता है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। सन के आगे द लगाए, यानी सन जो है, यानी जो हमारा सूर्य है, ये महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमने द लगाया है। तो सन को हिंदी में कहते हैं सूर्य। एंड का मतलब और, फिर दोबारा द आया है, द का मतलब वही चीज को बढ़ावा देने के लिए। विंड का मतलब होता है हवा। ये कहानी है सूर्य और हवा की। देखते कहानी में आगे क्या होता है। कहानी को हम आगे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। द वही शब्द है, द का कोई मतलब नहीं होता। विंड का मतलब हवा होती है, हवा। एंड का मतलब ये है एंड का मतलब और। सन का मतलब सूर्य। हेड का मतलब जो काम हो चुका है या कोई चीज़ हमारे पास थी जो हम भूतपूर्व में बात करें, अभी की नहीं, जो बात पहले ख़त्म हो चुकी है, तो इसके हम लगा देंगे हुआ, कि जो काम हो चुका है, अब नहीं है, अब ये काम ख़त्म हो चुका है। अ का मतलब एक। क्वार्ल का मतलब होता है, तो क्वार्ल का मतलब झगड़ा। क्या मतलब, हवा और सूर्य में एक झगड़ा हुआ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द विंड एंड द सन हैड ए क्वार्ल। हवा और सूर्य में एक झगड़ा हुआ। किसके बारे में हुआ, अब ये झगड़ा ये हम आगे लेके चलते, किसके बारे में हुआ। अबाउट का मतलब है के बारे में, कि किस चीज़ के बारे में वो झगड़ा कर रहे थे, के बारे में। विच का मतलब होता है कौन। ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पे हम से भी लगा सकते हैं या का भी लगा सकते हैं। देम का मतलब यहाँ पे उनमें। वॉज का मतलब था। दा का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रोंगर मतलब ताकतवर, ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ताकतवर हो गया। स्ट्रोंगर का मतलब जब दो के बीच में हम मुकाबला करते हैं तो हम स्ट्रोंगर लगाते हैं, इसका मतलब ज़्यादा ताकतवर। दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा ताकतवर था। तो हवा और सूर्य में एक झगड़ा हुआ कि कौन सा, कि किस बारे में हुआ झगड़ा, कौन सा उनमें से ज़्यादा ताकतवर था। अबाउट का मतलब के बारे में झगड़ा हुआ, कि कौन सा उनमें से ज़्यादा ताकतवर था। ये लाइन पे झगड़ा हुआ कि सूर्य और हवा के बीच में। आगे क्या हुआ, वाइल का मतलब होता है जब। वाइल का मतलब जब। दे का मतलब वे। वर का मतलब थे। डिस्प्यूटिंग मतलब बहस करना। डिस्प्यूट होता है बहस, डिस्प्यूटिंग बहस कर रहे। अगर इज है तो बहस कर रहे हैं, अगर वर है तो कर रहे थे। तो डिस्प्यूटिंग का मतलब बहस कर रहे, कि जब वे बहस कर रहे थे। ए मतलब एक। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, जो यात्रा करता है, यात्री। पास्ट मतलब गुजरा, जा रहा था या गुजरा। अलोंग का मतलब होता है साथ या के साथ। रोड का मतलब होता है हमारी सड़क। जब वे बहस कर रहे थे, एक यात्री सड़क के साथ गुजरा। कैसे गुजरा था। रैप्ड का मतलब ओढ़े या लपेटे। किसमें, में। इनका मतलब में। ए का मतलब एक। हैवी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भारी। भारी का मतलब यहाँ पे मोटा, कोट।
क्या मतलब? एक यात्री सड़क के साथ गुजरा जो भारी कोट में एक भारी कोट में ओढ़े हुए था या लपेटे हुए था, जो भारी कोट लपेटे हुए था। ये हमारी कहानी है कि सूर्य और जब आपस में झगड़ा कर रहे थे तो वहाँ से एक यात्री गुजर रहा था जिसने बहुत भारी कोट पहन रखा था। फिर आगे आता है हमारा लेट अस। लेट मतलब चलो, लेट का मतलब होता है चलो, अस का मतलब हम, एग्री का मतलब होता है सहमत या मान लेते हैं, कि हम सहमत हो जाते हैं या मान लेते हैं। सेड का मतलब कहा, सन का मतलब सूर्य, कि सूर्य ने कहा चलो हम सहमति करते, चलो हम मान लेते। क्या मानते हैं वो हम आगे बताएंगे। कि ही मतलब वह, इसका मतलब है स्ट्रोंगर मतलब ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ताकतवर। हु मतलब जो, कैन का मतलब सकना या सकता, कर सकना, कर सकता। स्ट्रिप मतलब उतरवाना या उतरवा। दैट का मतलब उस, ट्रैवलर का मतलब यात्री। ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब का। हिज मतलब उसका। कोट का मतलब कोट, जो हम ऊपर सर्दियों में पहनते हैं। तो इन्होंने बोला कि कौन, चलो हम सहमत या मान लेते हैं। किसने कहा? सूर्य ने कहा कि वह ज्यादा ताकतवर है। कौन? कि वह ज्यादा ताकतवर है जो उस यात्री का, उसका कोट उतरवा सकता है। कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? जो उसके कोट को उतरवा सकता है। आगे है द, सबसे पहले द विंड मतलब हवा। फर्स्ट बिगेन मतलब शुरुआत की। क्योंकि बिगेन मतलब पुरानी बात है, की फर्स्ट मतलब पहले, कि जो इन दोनों में झगड़ा हुआ और जो इन्होंने सहमति करी कि हम देखते कौन पहले कोट, कौन उसका कोट उतरवा सकता है। तो हवा ने पहले शुरुआत की। यहाँ पे ही विंड के लिए लगा रहे हैं। ही मतलब उसने। ब्लू होता है चलाना या फूकना, या फूक मारते हैं ना, वो फूकना, वो फूक वाला। विद मतलब साथ या से, या हम साथ लगा सकते हैं। ऑल मतलब पूरी। हिज मतलब उसकी। माइट का मतलब होता है ताकत। ए का मतलब यहाँ पे एक, क्योंकि एक हवा को तो हम गिनते नहीं है, यहाँ ए का मतलब इस कोल्ड के लिए लगाए। कोल्ड का मतलब ठंडी। हाउलिंग होती है हमारी गरजती, जैसे आंधी तूफान आता है ना तो गर्जन होती है, तो वो गरजती। ब्लास्ट का मतलब होता है आंधी का झोंका। भी हवा क्या ही कर सकती है, कैसे उतरवाएगी? बहुत जोर से आंधी, उसने सोचा मैं बहुत जोर से हवा चला दूं तो ये हवा, जो इसका ये जो कोट है ये उड़ जाएगा। जैसे कपड़े हम तार पे सुखाते हैं ना, तेज हवा में उड़ जाते हैं। तो विंड ने सोचा कि एक काम करता हूँ, हवा ने सोचा मैं इतनी तेज आंधी चलाता हूँ कि वो, उसका जो कोट है वो उड़ जाए, ये सोचा। तो हवा ने पहले शुरुआत की। उसने पूरी उसकी ताकत के साथ ठंडी गरजती आंधी का झोंका चलाया। क्या किया उसने? उसने पूरी उसकी ताकत से ठंडी गरजती आंधी का झोंका चलाया। ये तो उसने किया। बट, बट का मतलब लेकिन। हार्डर का मतलब ज्यादा जोर से। ही का मतलब आंधी पे, उसने या वह
ब्लू का मतलब फूंक मारी या चलाई, फूका या चलाया, कि जितने ज़्यादा उसने आंधी को, हवा को जोर से चलाया। दा का मतलब मोर, मोर का मतलब उतना ज़्यादा। क्लोजली का मतलब पास। ट्रैवलर का मतलब यात्री। रैप्ड का मतलब लपेटना या ओढ़ा, लपेटा या ओढ़ा। हिज का मतलब उसने, उसका, कोट। अराउंड का मतलब उसके अराउंड का मतलब आसपास। हिम का मतलब उसके, कि जितनी जोर से उसने, कि लेकिन जितनी ज़्यादा जोर से उसने फूका या आंधी चलाया उतना ज़्यादा यात्री ने उसका कोट उसके आसपास लपेटा, ओढ़ लिया। कि ज़्यादा ठंडी हवा चला दी तो उसको ठंड लगने लगी, उसने कोट अपने चारों ओर जोर से लपेट लिया। एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार। यहाँ पे विंड का नाम दे दिया उत्तरी हवा, नॉर्थ होता है उत्तर, उत्तरी हवा। गेव अप का मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, कि उसने हवा मारनी छोड़ दी और मान गया कि मैं नहीं उतरवा सकता कोट, छोड़ दिया, कि उसने हार मान ली। उत्तरी आखिरकार, एट लास्ट द नॉर्थ विंड गेव अप, आखिरकार उत्तरी हवा ने छोड़ दिया, यानी हार मान ली। देन का मतलब अब तो, अभी तक तो हवा की बारी आई थी, अब किसकी बारी आ गई? सूरज की बारी आ गई। देन का मतलब तब। सन का मतलब सूर्य। शोन आउट मतलब चमका, ठीक है, शोन का, शोन आउट चमका। विद मतलब के साथ। ऑल मतलब सारी, सारा या सारी। हिज का मतलब उसकी। वार्म का मतलब गर्माहट, ठंड तो उसको लग ही रही थी, सन इतनी तेज हवा चलाई। तब सूर्य उसकी सारी गर्माहट के साथ चमका, भाई सूर्य पूरा तेज चमका, तब सूर्य उसकी सारी गर्माहट के साथ चमका। देन द सन शोन आउट विद ऑल हिज वार्मथ। द ट्रैवलर, द ट्रैवलर का मतलब क्या हो गया? यात्री। सून का मतलब जल्दी। फाउंड का मतलब पता लगा, कि यात्री को जल्दी पता लगा। क्या पता लगा? इट का मतलब यहां या यह। टू का मतलब बहुत। हॉट का मतलब ज्यादा, ज्यादा यहाँ पे ये हॉट का मतलब ये गरम, कि यह बहुत गर्म है। टू वॉक का मतलब चलना। विद का मतलब के साथ। हिज का मतलब उसके। कोट का मतलब कोट। ओन, कोट, ओन का मतलब कोट पहनने हुए। ओन का मतलब यहां पर है पहने हुए, कि उसे क्या पता चला कि यह बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके कोट पहने हुए के साथ चलना। क्या है यह? इट टू हॉट टू वॉक विथ हिज कोट ऑन एंड पुट इट असाइड, कि यह बहुत ज़्यादा गर्म है, उसका कोट पहने हुए चलते हुए। एंड का मतलब और, फिर, और पुट इट असाइड, और उसने रख दिया। या इट किसके लिए? कोट के लिए, इसे। असाइड का मतलब एक और, कि उसने इसे एक और रख दिया। किसको रख दिया? अपने कोट को रख दिया। फिर क्या है? मोरल का मतलब शिक्षा, कि हमें क्या शिक्षा मिलती है? जेंटल, जेंटलनेस होती है कोमलता, कोमलता। एंड का मतलब और। काइंडनेस होती है दयालुता। विन का मतलब जीतती है, जीती।
या जीतना, जीती नहीं जीतना, कि शिक्षा में क्या मिलते हैं, कोमलता और दयालुता जीतती है या जीतती है जब फोर्स का मतलब ताकत, और एंड का मतलब और, ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी। उसने तेज हवा चला के धमकी दी थी ना। फेल का मतलब है विफल, विफल हो जाती है। या जीतने का मतलब जीत जाना, जितना नहीं जीत जाना। क्या है शिक्षा मिलती है, कोमलता और दयालुता जीत जाती है जब ताकत और धमकी विफल हो जाती है। ये आज की स्टोरी थी। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।